जरूर, यहाँ बंगाली कहानी का हिंदी अनुवाद है। पैसों से चावल, दाल या तेल खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या बुद्धि खरीदी जा सकती है? आइए आज ऐसे ही एक युवक की कहानी सुनते हैं जिसने बाजार में दुकान खोलकर बुद्धि बेचना शुरू कर दिया था और जिसके लिखे हुए एक कागज के टुकड़े ने एक बादशाह की जान बचाई थी। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में इमरान नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक किराने की दुकान थी। उस दुकान की कमाई से वह और उसका बेटा फारिस अपना पेट भरते थे। फारिस अब जवान हो गया था, लेकिन उसके पिता उससे कोई काम नहीं करवाते थे। एक दिन अचानक इमरान की मृत्यु हो गई। इस घटना से फारिस बहुत टूट गया, क्योंकि दुनिया में उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं था। वह अकेला बैठकर सोचने लगा, पिताजी भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उसके पिता के एक दोस्त ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा धैर्य रखो, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। अब तुम्हें अपने पिता का कारोबार संभालना होगा। फारिस बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने अपने पिता की दुकान संभालने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भुखमरी के दिन आ जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर उसने तय किया कि सिर्फ दुकान चलाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने दुकान एक अमीर व्यापारी को बेच दी। फिर उसने सोचा कि इस पैसे को लेकर वह शहर जाएगा, जहां वह कोई दूसरा छोटा व्यापार शुरू करेगा। उसने सुना था कि उस शहर के लोग सीधे साधे हैं, इसलिए उसने सोचा कि वहां व्यापार करना सही रहेगा। यह सोचकर वह निकल पड़ा। बहुत दिनों के सफर के बाद वह एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने तय किया कि पहले वह शहर के बाजारों को घूमेगा, फिर कोई काम शुरू करने का फैसला लेगा। फारिस ने बाजारों का दौरा किया और हालात को समझा। उसने देखा कि यहाँ चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हैं। उसके पास जो पैसे थे उनसे कोई व्यापार नहीं हो पाएगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक अनोखा उपाय निकाला। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और दुकान के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, बुद्धि बिकाऊ है। बाजार के कुछ लोग उसकी दुकान देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, अरे क्या बुद्धि भी कोई बेचने की चीज़ है? क्या यह आदमी मूर्ख है? और बुद्धि खरीदेगा भी कौन? लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर ये सब कह रहे थे। लेकिन फारिस ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहने लगा, सुनिए भाइयों, मेरी बात पर यकीन कीजिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को बुद्धि की जरूरत होती है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बूढ़ा। आज आप लोग मुझ पर हंस सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आप सभी को अपने बुद्धि का लोहा मनवा कर रहूंगा। दरअसल फारिस अपने फैसले पर अडिग था। लोगों के मजाक और तमाशे ने उसे प्रभावित नहीं किया। वह पहले की तरह ही चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाता था। देखते ही देखते उसकी दुकान की बात पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से कहते, आजकल हमारे शहर में एक बुद्धि बेचने वाला आया है। कोई कहता, ऐसा व्यापारी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मजाक में ही सही, लोग कहते, अगर कभी मुझे बुद्धि की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। इसके कुछ दिन बाद एक व्यक्ति मजाक में फारिस के पास आया और कुछ बुद्धि खरीदकर चला गया। वह दरअसल फारिस को परखना चाहता था। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दिनार की बिक्री हुई, लेकिन फारिस निराश नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, एक दिन मेरा कारोबार जरूर चलेगा। उस शहर में एक अमीर बूढ़ा रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत कंजूस था। उसके बेटे का नाम मुनीर था। वह कुछ हद तक सीधा साधा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वह मूर्ख था, लेकिन उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं थी। एक सुबह वह घर के आंगन में मिट्टी डाल रहा था, क्योंकि पिछले दिन उसके पिता ने कहा था, बेटा हमें बुद्धि की खेती करनी चाहिए, तभी हम बुद्धिमान बन पाएंगे। जब उसके पिता ने मुनीर को मिट्टी डालते देखा तो उन्होंने पूछा, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? मुनीर ने जवाब दिया, पिताजी मैं बुद्धि की खेती कर रहा हूं, ताकि मैं और आप दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान बन सकें। ये सुनकर उसके पिता ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, या अल्लाह, कौन जाने इसकी बुद्धि की फसल कब होगी। एक दिन मुनीर किसी काम से बाजार गया। जब वह फारिस की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो उसकी नज़र दुकान के बोर्ड पर लिखे बुद्धि की दुकान पर पड़ी। वह रुककर सोचने लगा, चलो जाकर पूछता हूँ, अगर सस्ते में मिली तो अपने और पिताजी के लिए बहुत सारी खरीद लूँगा। मुनीर दुकान पर जाकर फारिस से बोला, अच्छा 1 दिरहम में कितनी बुद्धि दे रहे हो? फारिस ने कहा, जनाब मैं बुद्धि माप कर नहीं बेचता। आप जितने दाम की चाहेंगे उतने पैसों की बुद्धि दूंगा।
यह सुनकर मुनीर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कितने पैसों की बुद्धि खरीदे। उसे डर लग रहा था कि ज्यादा दाम में खरीदा तो पिताजी की डांट पड़ेगी। फिर उसने सोचा, पहले 1 दिरहम की खरीदता हूं। अगर पिताजी कहेंगे कि सस्ते में मिली है तो बाद में और खरीद लूंगा। मुनीर ने जेब से 1 दिरहम निकाला, फारिस को दिया और बोला, भाई अभी मुझे 1 दिरहम की बुद्धि दो, जरूरत पड़ी तो फिर आकर ले जाऊंगा। फारिस ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फारिस ने कागज पर कुछ लिखकर मुनीर को दिया। मुनीर कागज लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, अब शायद काम हो गया है। जब पिताजी को बताऊंगा कि मैंने सिर्फ 1 दिरहम में बुद्धि खरीदी है तो वे कितने खुश होंगे। घर पहुंचकर वह तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी देखिए, मैं 1 दिरहम में बुद्धि खरीद कर लाया हूं। आधी आप रखिए और आधी मुझे दीजिए। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बूढ़ा हैरान होकर बोला, क्या बोला? बुद्धि खरीदी है? दिखा तो सही। फिर मुनीर ने वह कागज दिखाया। कागज पर लिखा था, जब 2 लोग आपस में झगड़ा करें तो वहां खड़े होकर देखना बुद्धिमानी का काम नहीं है। यह पढ़ते ही बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया। वह मुनीर को कहने लगा, अरे नादान, अरे नालायक, तूने 1 दिरहम कुएं में फेंक दिया। ये बात तो एक बच्चा भी जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना बुद्धिमानी का काम नहीं है। फिर उसने अपने मूर्ख बेटे की पिटाई और डांट डपट की। उसके बाद वह गुस्से से कांपता हुआ फारिस की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर जाकर वह चिल्लाने लगा, ओ बेईमान, तूने मेरे बेटे को मूर्ख समझकर ठगा है। मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं सिपाहियों को खबर दूंगा। फारिस ने बहुत शांति से कहा, जनाब आप बेवजह नाराज हो रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी इच्छा से बुद्धि खरीदी है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरी पर्ची मुझे लौटा दीजिए और अपने पैसे आप वापस ले जाइए। बूढ़े ने तुरंत कागज निकाला और गुस्से से कहा, ले पकड़ अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस दे। फारिस ने पैसे लौटा दिए और बूढ़ा अपने घर की ओर चल दिया। उस राज्य के खलीफा की 2 पत्नियां थीं। एक दिन 2 रानियों की 2 दासियां बाजार गईं फल और सब्जियां खरीदने। उनमें से एक ने तरबूज की दुकान पर जाकर मन ही मन सोचा, यह तरबूज कितना हरा और पका है, रानी खाकर बहुत खुश होंगी, मैं इसे ही पहले खरीद लेती हूं। उसने दुकानदार से पूछा, भाई दाम कितना है? दुकानदार ने जवाब दिया, सिर्फ 2 दिनार बहन। उसने कहा, ठीक है, ये मुझे दे दो। लेकिन दुकानदार जैसे ही पैसे लेकर उसे तरबूज देने वाला था, ठीक उसी समय दूसरी दासी की नजर उस तरबूज पर पड़ी। उसने तुरंत कहा, रुकिए भाई, यह तरबूज मुझे दीजिए। दुकानदार कुछ कहता उससे पहले ही दूसरी दासी ने उसके हाथ में 3 दिनार रख दिए। पहली दासी तुरंत बोल उठी, यह कैसी बात हुई? मैं पहले आई हूं और बात भी मुझसे ही पहले हुई है, इसलिए ये लीजिए 2 दिनार, मुझे तरबूज दीजिए। दूसरी दासी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले पैसे दिए हैं, अब यह तरबूज मेरा है। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे। समस्या काफी जटिल हो गई थी। उधर दोनों दासियां आपस में झगड़ा करने लगी। ऐसा लग रहा था कि मारपीट तक की नौबत आ जाएगी, क्योंकि शहर में हर कोई जानता था कि दोनों रानियों में मेलजोल नहीं है, तो उनकी दासियों में भला कैसे होगा। दुकानदार ने सोचा, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। यह सोचकर वह वहां से हट गया। जब दोनों दासियां झगड़ा कर रही थीं, तभी बूढ़े का वो बेटा मुनीर बाजार से गुजर रहा था। उसमें दोनों महिलाओं को झगड़ा करते देखा तो सोचा, ये दोनों क्यों झगड़ा कर रही हैं, जाकर देखता हूं। चूंकि मुनीर सीधा साधा था, इसीलिए वो उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। दोनों की नजर मुनीर पर पड़ी। वे दोनों उसकी तरफ मुड़ी और एक ने कहा, सुनिए भाई, आप मेरे गवाह हैं। बाजार में इस महिला ने मेरा अपमान किया है, इसकी गवाही आपको ही देनी होगी। दूसरी ने कहा, मेरे भाई, आप मेरे गवाह हैं। अल्लाह की कसम, रानी साहिबा के सामने आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। मूर्ख मुनीर कुछ भी न समझकर बस सिर हिलाकर वहां से चला गया। अब मुनीर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वो न इधर का रहा न उधर का। वो सोचने लगा कि वो किसकी तरफ से गवाही दे। पिता पुत्र ने मिलकर सलाह की कि अब उन्हें किसी एक से ही सलाह लेनी चाहिए, और वो था फारिस, जो बुद्धि का व्यापार करता था। क्योंकि फारिस की दी हुई पहली सलाह को तो मुनीर ने माना ही नहीं था, इसीलिए पिता पुत्र दोनों फारिस की दुकान पर गए और उसे पूरी घटना बताई। फारिस ने कहा, मैं सलाह तो जरूर दूंगा, लेकिन इस बार इसका पारिश्रमिक 10 दीनार होगा। बूढ़े ने तुरंत कहा, मैं राजी हूं, ये लीजिए 10 दीनार। फारिस ने मुनीर की तरफ देखकर कहा, सुनो, खलीफा के दरबार में जाकर तुम पागल का नाटक करोगे। जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा तो तुम उल्टी सीधी बातें करोगे और अजीबोगरीब हरकतें करोगे। मुनीर इस प्रस्ताव पर राजी हो गया और उसके पिता भी सहमत हो गए। इसके बाद पिता पुत्र खुशी खुशी घर लौट गए।
अगले दिन मुनीर को खलीफा के दरबार में बुलाया गया। खलीफा ने पूछा, हे मुनीर, क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों दासियों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था और दोषी कौन है? मुनीर ने अभिनय करते हुए कहा, खलीफा, क्या आप ठीक हैं? खलीफा, आप तो इन दोनों को अभी मेरे साथ ब्याह दें, तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि दोषी कौन है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और ऐसी बेतुकी बातें करने लगा कि दरबार के सभी लोग हंस पड़ी। ये सब पागलपन देखकर खलीफा सोचने लगे, ये तो पागल लग रहा है, ये भला क्या गवाही देगा। तुरंत उन्होंने हुक्म दिया, इसे अभी दरबार से बाहर निकाल दो। इस तरह मुनीर उस वक्त बच गया। लेकिन अब उसके पिता को एक नई चिंता सताने लगी। वो सोचने लगे कि अगर किसी दिन खलीफा को पता चल गया कि मेरा बेटा असल में पागल नहीं था, बल्कि जानबूझकर पागलपन का नाटक कर रहा था, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी उन्हें उस बुद्धि बेचने वाले की बात याद आई। बूढ़े ने अफसोस जताते हुए अपने बेटे मुनीर से कहा, चलो बेटा, हम फिर से उस बुद्धि व्यापारी फारिस के पास जाते हैं। वे दोनों दोबारा फारिस के पास पहुंचे और अपने मन के संदेह को उससे बताया। उन्होंने कहा, हे बुद्धि बेचने वाले, क्या तुम हमें इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता बता सकते हो? फारिस ने गंभीरता से कहा, हाँ जरूर बता सकता हूं, लेकिन इस बार इसका पारिश्रमिक 200 दीनार होगा। बूढ़े ने हैरान होकर कहा, 200 दीनार? भाई कुछ तो कम करो। लेकिन फारिस किसी भी तरह से 1 दीनार भी कम करने को राजी नहीं हुआ। जितनी भी मिन्नतें की गईं, इस बार बूढ़े के पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने बेबसी से 200 दीनार की थैली फारिस के सामने रखी और कहा, ले भाई, ये रख, अब हमें इस मुसीबत से निकालने की बुद्धि दे। फारिस हंसकर बोला, जरूर दूंगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए, मामले को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर किसी दिन खुद ही खलीफा के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। सच बोलने से आप सब मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। ये बात सुनकर पिता पुत्र दोनों सोच में पड़ गए। लेकिन फिर बूढ़े ने मन ही मन कहा, फारिस ने जरूर कुछ सोच समझकर ही ये बात कही होगी। अब तो उसकी बुद्धि की दुकान बहुत मशहूर हो गई है, लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास सलाह लेने आते हैं। आखिरकार बूढ़े ने कहा, ठीक है फारिस, जैसा तुमने कहा है हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद पिता पुत्र बेफिक्र होकर घर लौट गए। दो महीने बाद एक दिन मौका पाकर मुनीर खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और डरते डरते खलीफा को पूरी घटना सच सच बता दी। खलीफा उसकी बात सुनकर खुश होकर बोले, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हुआ हूं। सचमुच अगर तुम उस दिन पागलपन का नाटक नहीं करते तो जरूर किसी एक महिला के गुस्से का शिकार होते। खलीफा ने यह भी कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब मुनीर ने खलीफा को राजी और खुश देखा तो उसने फारिस की बात भी सब बता दी। खलीफा ने सब सुनकर कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी आखिरी बात भी सच है तो यकीनन वो आदमी बहुत बुद्धिमान है, मैं भी उससे बुद्धि खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। अगले दिन खलीफा ने फारिस को दरबार में तलब किया। फारिस दरबार में हाजिर होने के बाद खलीफा ने कहा, सुनो है बुद्धि के व्यापारी, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, क्या तुम मेरे पास भी बुद्धि बेच सकते हो? फारिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जरूर जहां पनाह, लेकिन उसकी कीमत 2000 दीनार होगी। खलीफा ने तुरंत आदेश दिया कि फारिस को 2000 दीनार दे दिए जाएं। फारिस ने दीनार से भरी थैली हाथ में ली। एक कागज पर कुछ लिखकर खलीफा की ओर बढ़ा दिया। कागज पर लिखा था, अच्छी तरह से सोच विचार कीजिएगा और बिना सोचे समझे कोई काम मत कीजिएगा। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, मैं तुम्हारी दी हुई बुद्धि से बेहद खुश हूं। हे फारिस, अगर जरूरत हुई तो मैं तुमसे और बुद्धि खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। इसके बाद खलीफा ने फारिस की दी हुई उस सलाह को एक कागज पर लिखकर अपने बिस्तर के सिरहाने रख दिया। वो बार बार उसे देखते और कहते, वाह, आदमी ने क्या काम की बात कही है। कुछ दिनों बाद अचानक खलीफा बीमार पड़ गए। उसी मौके का फायदा उठाकर वजीर, जो बहुत दिनों से खलीफा को सत्ता से हटाने की साजिश कर रहा था, उसने इस मौके को भुनाने की सोची। वजीर ने लालच देकर शाही हकीम को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने जहर मिली हुई दवा तैयार करवाकर हकीम को खलीफा के पास भेज दिया। हकीम खलीफा के सामने जाकर बोला, जहां पना, इस खास दवा को पीजिए, मुझे पूरा यकीन है इसका इस्तेमाल करने से आप तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे।
खलीफा ने दवा की तरफ देखा। अचानक उन्हें फारिस की दी हुई उस सलाह की याद आई, अच्छी तरह से सोच विचार कीजिएगा और बिना सोचे समझे कोई काम मत कीजिएगा। ये बात याद आते ही खलीफा रुक गए। उन्होंने दवा को ध्यान से देखा और कुछ पल सोचा। फिर उनकी नज़र हकीम पर पड़ी। उधर हकीम खलीफा की ऐसी गहरी नज़र देखकर घबरा गया। उसके बाद उसका मुंह डर से फीका पड़ गया और वो घुटनों के बल बैठकर कांपने लगा और कहने लगा, खलीफा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं वज़ीर के दबाव में आ गया था। उसकी उस बात पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया है। खलीफा सोच में डूब गए। क्या सचमुच ये वही बुद्धि है जो फारिस ने मुझे दी थी और जिसने आज मेरी जान बचाई? खलीफा ने तुरंत वजीर को तलब किया। वजीर हाजिर होते ही घबराए हुए लहजे में बोला, जहां पन्हा, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। खलीफा ने बेहद गंभीरता से कहा, मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूं, लेकिन वजीर साहब, आपके चेहरे पर तो बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। चलिए, ये दवा जो हमारे शाही चिकित्सक ने बनाई थी वो आप पीजिए, जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत समझ गया कि उसकी साजिश का भांडा फूट गया है। वो तुरंत खलीफा के कदमों में गिर पड़ा, मिन्नतें करते हुए कहने लगा, जहां पनाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। खलीफा का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत हकीम और वजीर को आजीवन कैद की सज़ा सुनाई और फारिस को अपना विशेष वजीर, मुख्य सलाहकार नियुक्त किया।